अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। मेरे पेशेंट जो है, मेरी वाइफ है, उन्होंने जो है प्रेग्नेंट थे। 10 तारीख के दिन हम लोग मैडम के पास आए थे चेकअप कराने के लिए। ये मल्लापल्ली हादी हॉस्पिटल, मल्लापल्ली बड़ी मस्जिद मरकज के पास है, बिल्कुल करीब में। डॉक्टर डॉक्टर 10 तारीख के दिन जब हम लोग आए थे तो मैडम बोले कि एक दिन के बाद में 11 तारीख के दिन आप आके एडमिट हो जाओ, होने के बाद में हम लोग जो है डिलीवरी करते बोल के। मैडम जो है डिलीवरी करने करने के बाद मैडम जो है डिलीवरी के लिए हम लोग को बुलाए 10 तारीख के दिन, 11 तारीख के दिन। 11 तारीख के दिन हम लोग आ गए हॉस्पिटल में। आने के बाद में ना कोई भी मैडम, डॉक्टर कोई नहीं है, नर्सा है खाली, जो भी काम करने वाले हैं वो लोग है। वो लोग को जो है नर्सा जो है फोन करे, मैं खुद भी देखा मैडम को। मैडम को फोन करने के बाद में मैडम ये बोले 10,000 रुपये डिपॉजिट ले लो और जो दवाइयाँ है मैडम उसको दे दो बोल के बोले। वैक्सीन दे देने के बाद में जो है 10:15 के करीब में जो है इलाज चालू हो गया। 11 बजे तक, 11 सवा 11 तक पेरेंट्स अच्छे आ रहे थे। आने के बाद में 11:15 के बाद में जो है बच्चा फंस गया। बोर डिलीवरी में बच्चा जो है फंस गया। अब जो है ये जो नर्सा है, नर्सा जो है वो लोग कुछ भी नहीं कर सके, नर्सों के बस की बात नहीं थी। अब आना तो डॉक्टर ही चाहना, ये हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं था, खाली जो भी थे ये नर्सेज थे। नर्सा रहने की वजह से जो है मैडम आ रहे बोल के दोनों भी दरवाजे बंद कर दिए। और ये पूरा स्टाफ जितना भी है लोगों का, यहाँ तक कि झाड़ुआ मारने वाले भी जाके मेरी बीवी को बोल रहे के मैडम पुश करो, किलो, ऐसा करो वैसा करो बोल के ये लोग पूरे डॉक्टरों के ऐसे मशवरे दे रहे। झाड़ू पोछा मारने वाले भी मशवरे दे रहे के जाके किलो मैडम पुश करो बोल के। जितना फोर्स डालना था डाल ली मेरी बीवी। डालने के बाद में भी कुछ भी नहीं हुआ। मैडम जो है, मैं जोहर की नमाज पढ़ के आया, नमाज पढ़ के आने के बाद में मैडम आए। आने के बाद में जो है जब उसके आवाज़ कम हुए होने के बाद में मैडम थोड़ी देर के बाद बाहर आए, आके बोले कि बच्चा आपका नहीं रहा, बच्चे की डेथ हो गई, मगर आपके पेशेंट की जान अच्छी है, थोड़ी देर में हम आपको हैंड ओवर करते बोल के बोले। आफिया मैडम, आप हादी हॉस्पिटल है मल्लापल्ली बड़ी मस्जिद के पास में। मैडम बोलने के बाद में जो है थोड़ी देर के बाद में बोले कि मेरे को जाके खून ले लेके आओ, आप खून चढ़ाना पड़ता। फिर मैं जाके खून लेके आया। खून ले लेके आने के बाद में बोल रहे कि क्रिटिकल कंडीशन है और खून लेके आओ। फिर ले लेके आया खून। फिर बोले वाइट ब्लड लेके आओ, वो लेके आया। फिर उसके बाद में यहाँ आने के बाद में बोल रहे कि आपकी ब्लडिंग अभी भी नहीं रुक रही, बच्चेदानी जो है निकालना पड़ता है इसकी, आप इस पे साइन कर दो, नहीं तो आपकी मर्जी। अच्छी बात है, ठीक है बोल के मैं उस पर साइन कर दिया। वो साइन करे तक उन मैडम जो है सब डॉक्टरों को अरेंज कर लिए थे, सर्जन को भी अरेंज कर लिए थे। ये लकड़ी का पुल से कृष्णा हॉस्पिटल के मेन ओनर आए थे और मीना हॉस्पिटल के एक डॉक्टर आए थे। उन दोनों मिलके जो है उन दोनों जो है मिलके मतलब उन्होंने जो ब्लीडिंग जो रुक रही नहीं थी वो रोकने के लिए 2 डॉक्टर आए, जो मैडम ही अरेंज करे उन लोगों को। हम लोगों को कुछ बोले भी नहीं और ना हमारे से कुछ वो डॉक्टरों की फीस लिए, ना कुछ पैसों के बारे में बात करे हमारे से। ब्लीडिंग की वजह वही है, वही जो बच्चा जो है ना 11 बजे, 11:15 को जो पेन खत्म हुआ, पेन आ गए, बाहर निकल गया बच्चा, आधा निकल के वैसे फंसा हुआ था। फंसा हुआ रहने के बाद में जो मैडम जब अर्जेंट आए, भाग लेते हुए आए, आगे जो नस्टर मारे, जो कटिंग करे, कट करने की वजह से जो है ब्लीडिंग चालू हो गई। होने के बाद में अब उन्होंने रोक नहीं सके, उन्होंने भी मैडम के भी बस से निकल गया वो केस। निकलने के बाद में मैडम जो है सर्जन को बुला लिए मीना हॉस्पिटल के। उन लोगों से काम करा के हम लोगों को बोले कि आप जो है या केयर को जाओ या आप गवर्नमेंट में जाओ, या आपकी मर्जी है कहाँ जाते जाओ, मगर केयर हॉस्पिटल में अगर चले गए तो ये फायदा है कि मेरे पूरे ग्रुप के लोग हैं, सर्कल है हमारा, मेरी फ्रेंड भी है, मैं उससे बात करती हूँ, आप लोग उधर चल जाओ बोले तो हम लोग उधर चले गए। वहाँ जाने के बाद में केयर हॉस्पिटल में जो है 4 या 5 घंटे केयर हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद में केयर हॉस्पिटल वाले बोले एक दिन के पर डे के 3 लाख रुपए होते। 3 लाख रुपए अगर आप एडमिट करते बोले तो हम इमरजेंसी में से निकाल के आईसीयू में रखते। हर एक डॉक्टर की अलग अलग फीस बता रहे थे, 17,000 रुपये एक डॉक्टर,
25,000 रुपये एक डॉक्टर, ये सब मिला के इतने चार्जेस होते हैं आपको। और इसे 3 लाख रुपए से भी ज्यादा बढ़ सकते, कम होने की कुछ भी गुंजाइश नहीं है। नहीं नहीं, वहाँ से इलाज नहीं। केयर में जो है, केयर से फिर हम लोग जो है दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करे, वेलनेस में। शाम के टाइम पे 10-11 बजे के टाइम पे, 11 बजे के टाइम पे, तकरीबन 11 या 11:15 के टाइम पे हम लोग वहाँ पे शिफ्ट करे वेलनेस में। वेलनेस हॉस्पिटल में जाने के बाद में जो है वो लोग भी यही बोले कि भाई आपकी जो है 95% पूरी बॉडी डैमेज हो गई तो है, अब इसमें कुछ भी बचने की गुंजाइश नहीं है। जैसा पहले केयर हॉस्पिटल वाले बोले वैसे ही लोग भी वही बोले कि 95% बॉडी डैमेज हो गई आपकी, अभी इसमें कुछ बचा नहीं। आप खाली प्रेयर कर सकते हैं और कुछ भी नहीं। ठीक है मैडम, हमारे को तो आखिरी तक उम्मीद थी, बस आप ऑब्जर्वेशन पे रखो या आईसीयू में एडमिशन ले लिए पूरा 24 घंटे। अभी कोई है ही नहीं भाई, आप एक बार राउंडिंग मारो आप हॉस्पिटल का 24/7 जो है। नहीं, वेलनेस में इलाज नहीं हुआ, पेशेंट की डेथ हो गई। होने के बाद में 3 बजे के बाद में हम लोग अम्मा का बेटे का इंतकाल तो यहीं हो गया भाई, हॉस्पिटल में हो गया बेटे का इंतकाल। मैडम खुद आके बोल दिए कि बेटा आपका नहीं रहा, बच्चा जो भी है बेबी आपका जो है, ये 11 तारीख का है वाकया, ये एग्जैक्टली 11 तारीख का वाकया है। हॉस्पिटल से तो अभी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है भाई, हम लोग आ रहे जा रहे, खाली मैडम मिल रहे नहीं, कुछ भी नहीं। अभी फोन भी करे तो मैडम का फोन भी स्विच ऑफ है। अभी हम लोग फिर रहे, हम लोग यहाँ 3 दिन से फिर रहे हैं। इनको जिस दिन डेथ हुआ उस दिन ही रेस्पॉन्स करे हमारे साथ, मैडम ऐसा हो गया। आप बोले 48 आवर्स में बच्ची घर को आ जाती है, 48 आवर्स में नॉर्मल हो जाती है बोले। पूरा बीपी यहाँ से हम निकले खुद 0 था। हॉस्पिटल जहाँ भी लेके गए हम, 2 जगह भी लोग ये बोले कि 95% पूरा बॉडी में जान नहीं है, खाली 1% दिल चल रहा है, उसके ऊपर ही रेस्पॉन्स कर सकते हम, दूसरा क्या भी नहीं है बोल के गए। जैसे हमारे जहाँ भी फिरे यही बोले, इनको हम इत्तला दे रहे तो उन्होंने उल्टा हमारे पहले कौन में डांटे, मैं को कहीं को बोल रहे, मैं क्या करूं ये वो बोल के। डेथ हुए तो दिन हम लोग इनको फोन करे तो ऐसा इन्ना लिल्ला पड़ रहे, लाइट लेके बात कर रहे। मैडम उस दिन ही हमारे घर से फोन करके बोले कि मैडम आपकी हम बच्ची को खेलते कूदते लाए, बच्ची भरोसे पे आने के बाद आप इनसे लेट के गए तो फिर उठी नहीं बोल के हम लोग घर से बात करें। इनसे करने के बाद फिर इन्हों लाइट लेके बात करके जब से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। अभी कंप्लेंट हम लोग कर रहे हैं, अभी इनसे बात करेंगे, कंप्लेंट नहीं करे हम लोग, हम इनसे बात करके क्या बात होती क्या है, इन्हों क्या रिस्पॉन्स देते वो तो हमारे से पहले पुलिस को भिजा दिया। यहाँ पुलिस को भिजा के बोल रहे पीएस को बोलो मैं वहां बात करती हूँ बोल के फोन बंद कर लिया इन्हों। खाली 3 दिन से फिर रहे हम, अब पुलिस वाले हमारे को बोल रहे पीएस को बोले तो हम यहाँ ठहर के बात कर रहे। सरों पे सख्त कार्रवाई करिए। तो आप 2 बजे 11 बजे बुलाते, 2 बजे आते नो, 3 बजे आते नो, अब खाली लेबरों के ऊपर छोड़ दे रहे। अभी भी आप जाके देखो पूरा दवाखाने में पेशेंट आए, पूरा दवाखाने में 2 खाली नर्स है, डॉक्टर कोई भी नहीं है। डॉक्टर की अवेलेबिलिटी यहाँ पर 2 ही घंटे रहती है खाली। मेरी बहन का नाम सुबिया सुल्ताना है, 26 ईयर्स एज थी, 3 बच्चे हैं अभी छोटे, एम्बुलेंस में रहते गोलकुंडा किले में। 11 तारीख के दिन, दूसरे दिन तीसरे दिन हो गया, 13 तारीख के दिन इंतकाल हो गया। 13 को नहीं, 12 को इंतकाल हुआ, 11 तारीख के दिन एडमिट करे, 11 को एडमिट करे, 12 को एडमिट करे, 12 को इंतकाल हो गया। बच्चे का तो डिलीवरी में इंतकाल होगा। ये लोग क्या करे, डिलीवरी में बच्चे का सर अटक गया बोल के 1 आध घंटा डिले करे, उसमें पूरा ब्लड निकल गया बच्ची का। उसमें मैडम आगे क्या करे, सीजरिंग कर दिए, चरपटा मारे बच्चे को निकालने के वास्ते, वहां से पूरा ब्लड निकल गया। वो ब्लड निकलने से बच्ची का बीपी पूरा डाउन हो गया, बच्ची काम में नहीं आई, बाद में रिस्पॉन्स नहीं करी हमारे को। इन्होंने बोले हमारे को 40 आवर्स हम पूरा कर दिए, अब खाली वहाँ आईसीयू के वास्ते भिजा रहे, हमारा आईसीयू नहीं है बोल के फैसिलिटीज, हम वहाँ भिजा रहे, 48 आवर्स में आपको रिस्पॉन्स हो जाता, बच्ची होश में आ जाती बोल के भिजा दिया हमारे को यहाँ से। हॉस्पिटल खादी हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ मैं। ये मेरी बच्ची की फौत हुई यहाँ पे, इन लोग हमारे को धोखे में रख के दूसरे दवाखाने को भेजे। इन्हों कंडीशन कैसा करे बोलिए आप, इन्हों जबकि बुला के एडमिट कर लिए बच्ची को, तो इन्हों ना सीनियर डॉक्टर है ना जूनियर डॉक्टर है, कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ पे, जबकि मेरी बच्ची की आधी डिलीवरी हो गई। बोलिए आप कौन करे डिलीवरी? ये जो नर्सा रहते बड़े उन लोग करे।
आ रहे मैडम बोलते जा रहे मेरे को। बच्चा 1 घंटा डिलीवरी के टाइम पे। देखिए आप, ऐसा कैसा होता बोलिए, मेरी बच्ची की जान ऐसा चले गई ना। हम लोग आफिया मैडम को बताए थे, आफिया मैडम, अस्मा मैडम, 2 मैडम रहते यहाँ पे। वो मैडम नहीं रहते, वो मैडम रहते तो आसमा मैडम के भी हाथ में मेरी बच्ची की एक डिलीवरी हुई। चलो 2 डॉक्टर्स है ना यहाँ पे, बोल के हम आए तो ये डॉक्टर्स ऐसा करे, आते क्यों ना ऐसा गए हैं, फकत गोली मारना है बोले जैसा, थोड़ी अंदर गए ऐसा है नो, अब मैं नॉर्मल करके निकाल दूंगी बोले जैसा चले गए नो अंदर। जाते कि मेरी बच्ची का कंडीशन ऐसा कर दिया कि खून बहना जारी हो गया, मेरी बच्ची का खून नहीं रुका। किस वजह से इन्हों क्या बोले, नहीं वो बच्चा सर फड़िया फंस गया था, उस वजह से इन्हों क्या करे, कुछ वो टाके लगते लेडीज ये काम कर दिए, मेरी बच्ची को बड़ा नस्ल लगा दिए, तो अंदर तक नुकसान पहुंच गया उसको। कभी भी डिलीवरीज में होते छोटी सी सीजरिंग टाके वगैरह होते नहीं होते बल्कि नहीं, लेकिन इन्होंने क्या करे, आए लेट और ऊपर से जो है अपनी सीनियर पना बताने चले गए। बोलिए आप कैसा ऐसा जानों से खेलेंगे तो कैसा होगा। हर कोई जितने लोग आए सुन रहे हैं यही बोल रहे हैं कि वो दवाखाने को क्यों गए, कैसे सोते रहते। अरे भाई हम जबकि हमारी ऑलरेडी आफिया मैडम बोले थे कि आप नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए मैं दवाई दे देती हूँ, 10 बजे आ जाइए आप, नॉर्मल कर देंगे बोल के बोले थे। 10 बजे इन लोग आते कि नर्सेस वो दवा दे दे के क्या कर दिए, पेन्स स्टार्ट हो गए, पेन्स स्टार्ट हो जाने के बाद बच्चा आधा निकल गया। अभी निकलने के बाद 1 घंटा बच्चा बीच में फंसे हुआ है। मैडम को इन लोग फोन कर रहे आ रहे बोल के 1 घंटे तक बच्चा बीच अदर पेशेंट के अंदर था भाई, फंसे हुआ। उसके बाद बच्चे को मैडम आए, मैडम को बोले हम मैडम आप बुला के आप इतना टाइम कैसा आ रहे बोले, तो हमारी बात भी नहीं सुने, सीधा ऑपरेशन थिएटर में गए, जाके जल्दबाजी में अल्लाह जाने क्या कर दिए, लेबर रूम में गए, जाके बच्चे को निकाल दिए, बच्चे की डेथ हो गई पहले। उसके बाद बच्चे को साइड में रख दिया, बाद ब्लड जा रहा, ब्लड नहीं निकल रहा, तो ब्लड नहीं रुक रहा, तो फिर बोले कि हम बच्चेदानी निकालना पड़ता हमको, हम डॉक्टर को बुला रहे बोल के फौरी बुला लिए, साइन ले लिए, बच्चेदानी भी निकाल दिए। अब आखिरी मोमेंट पे क्या करे, अब हम ऑपरेशन कर दिए, आईसीयू में उनको शिफ्ट करना पड़ता, हमारे फैसिलिटी नहीं है यहाँ पर बोल के। ऑक्सीजन ऑलरेडी पूरा खत्म हो गया बच्ची के पास, खाली ऑक्सीजन में डाल के पूरा ऑपरेशन कर दे के भिजा दिए। केयर में जाने के बाद केयर वाले बोल रहे कि अम्मा इनकी 95% तो डेथ के बराबर हो गए, 5% है सिर्फ सांस चल रही है ऑक्सीजन की वजह से। अपने बचाव के लिए वहां पर भेज दिए। अभी हुआ क्या? अभी हमको इंसाफ चाहिए भाई। लोग क्या करे भैया, उनकी गलती की वजह से मेरी बच्ची का खून नहीं रुके, मेरी बच्ची वो हो गई एकदम। तो फौरी एक्शन क्या लिए, अब इसके बच्चेदानी निकाल देना पड़ता। अब इसकी बच्चेदानी निकाल दिए तो खून रुक जाता बोल के फौरी एक्शन लेने के, नहीं ऑपरेशन थिएटर में लग जाएंगे, उनको जो है ऑपरेशन करना जरूरी है, वो है ये है बोल के ऊपर ले लेके चले गए। और यहाँ दवाखाने में ना जब ऐसा पेशेंट को कुछ जरूरत पड़ी तो ऐसी सहूलत नहीं है तो कैसा होता बोलिए आप, क्यों दवाखाना। और जबकि आप थिएटर में लेके जा रहे हैं तो उसको बुला ले रहे हैं, वो कृष्णा के दवाखाने के कौन की है कहते बड़े, उसको बुला ले रहे हैं ओनर को कहते, और एक वो ऑपरेशन करने वाले, उसका ऑपरेशन करने वाला नहीं जी, उन्हें ऑपरेशन करना मीना हॉस्पिटल का सर्जन है कहते, उन्हें बड़ा उसके ऑपरेशन ना करता कहते, उसको बुला ले रहे। हाँ तुम पहले देखो अम्मा, आपके पेशेंट को ऐसा है इतना खर्चा आता बोल के कोई भी बोल के वो करते ना, बोलते नहीं बोलते आप बोलिए। जबकि आपकी मामूली डिलीवरी आप कर रहे हैं तो 10,000 रुपए तो भी एडवांस रखिए बोल के आप एडवांस रखने लगाए। तो आप इतना बड़ा ऑपरेशन कर रहे हैं तो मैं इतने बड़े डॉक्टर्स को बुला रही हूँ, कुछ खर्चा आएगा, आप बर्दाश्त कर सकते नहीं कर सकते, कुछ तो पूछता ना पेशेंट। बोलिए यही बोल रहे हैं भाई के बच्ची को जो है सो ब्लड रुक रहा नहीं, उसकी बच्चेदानी निकाल देना पड़ा। उन लोग बच्चेदानी तक नुकसान पहुंचा दिए मेरी बच्ची को। हुआ क्या, डेथ हो गई मेरी बच्ची की, इनकी वजह से हुआ। हॉस्पिटल में लिया, दूसरे हॉस्पिटल में भेज दिया, इन्होंने दूसरे हॉस्पिटल को भेज दिया। आप वहां जाइए, वहां पे बच्चे को जो है सो यहाँ पे ऑक्सीजन का नहीं है, वो दिल का डॉक्टर होना, ये होना, आईसीयू की फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे।